सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ के अंतर्गत जो कथा पढ़ेंगे वो है कथा क्रमांक 2, लुब्ध कृपणयो दुर्गति, अर्थात लोभी और कंजूस की दुर्गति। लुब्ध कृपणयो दुर्गति कथा का नाम है लोभी और कंजूस की दुर्गति। प्राचीन काले भरतपुरम नामकम एकम नगरम आसीत। पुराने समय में भरतपुर नाम का एक नगर था। तस्मिन नगरे द्वौ वणिजौ निवसतः इसमें, उस नगर में दो बनिया रहते थे। एकस्य नाम आसीत लक्ष्यपति, एक का नाम था लक्ष्यपति। लक्ष्यपति लुब्धः आसीत, लक्ष्यपति लोभी था। द्वितीयस्य नाम आसीत कालपति ही, दूसरे का नाम था कालपति। कालपति ही कृपणः आसीत, कालपति कंजूस था। द्वयो मध्ये महती मैत्री आसीत, दोनों के बीच में घनी मित्रता थी। लक्ष्यपति ही यदा धनम आपनोति तदा एव कथयति इतोपि स्यात् इतोपि। लक्ष्यपति को जब धन मिलता था तब ही वह कहता था और हो और। कालपति ही यदा धनम आपनोति तदा एव कथयति एतत्तु किमपि नास्ति। कालपति जब धन प्राप्त करता था तब ही कहता था यह तो कुछ भी नहीं है। द्वौ वणिजौ एव प्राप्त धनस्य उपयोगम न कुरुतः स्म, दोनों बनिया प्राप्त धन का उपयोग नहीं करते थे, अपितु संग्रहित धनम सदैव स्वपार्श्वे एव स्थाप्यतः स्म, अपितु संग्रहित किए हुए धन को सदैव अपने पास ही रखते थे। एकदा द्वौ स्वसंग्रहित धनम शिरसो संस्थाप्य आपणम गच्छन्तः स्म, एक बार दोनों अपने कमाए धन को सिरों पर रखकर बाजार जा रहे थे। प्राप्ते अरण्ये द्वौ वणिजौ पंचदस्यवः अमिलन, जंगल में पहुंचने पर दोनों बनियों को 5 लुटेरे मिले। दस्युभिः द्वौ वणिजौ अधिगृहीतौ वृक्षेण बद्धौ च, और लुटेरों ने दोनों बनियों को पकड़ लिया और वृक्ष से बांध दिया। तदंतरम प्रताड़नम आरब्धम, उसके बाद मारपीट करना आरंभ किया। द्वयो संपूर्ण धनम तु दस्युभिः लुण्ठितम प्रताड़नम अपि कृतम, दोनों बनियों का धन तो लुटेरों ने लूट लिया, मारपीट भी की। यदा लक्ष्यपतेः उपरि चपेटिका प्रहरा भवति तदा सा अभ्यस्ततावशात् कथयति इतोपि स्यात् इतोपि, एतत् श्रुत्वा तस्य उपरि इतोपि प्रहरा भवति। जब लक्ष्यपति के ऊपर थप्पड़ों का प्रहार होता है तो वो आदतवश कहता है कि इतोपि स्यात्, अर्थात और हो और। यह सुनकर लुटेरे उस पर और प्रहार करते हैं। एवमेव यदा कालपतेः उपरि चपेटिका प्रहरा भवति तदा सा अपि अभ्यस्ततावशात् कथयति एतत्तु किमपि नास्ति, एतत् श्रुत्वा तस्सुपरि बारंबारं प्रहारा भवति। इसी प्रकार से कालपति के ऊपर जब थप्पड़ का प्रहार होता है तो आदत बस वो भी कहता है एतत्तु किमपि नास्ति, अर्थात यह तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उसके ऊपर और थप्पड़ों का प्रहार होता है। एवं द्वयो वणिजो दुर्गति ही अभवत्, इस प्रकार दोनों बनियों की दुर्गति हो गई। प्रश्नः एतस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता, इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई। उत्तरम एतस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् धनस्य अर्जनं संग्रहणं चातु करणीयं, किंतु आवश्यकतानुसारं तस्सुपयोगः अपि करणीयः, अन्यथा लुब्ध कृपणयो धनम अपि गच्छति दुर्गति अपि भवति। इस कथा से यह शिक्षा प्राप्त हुई कि धन का अर्जन और संग्रहण तो करना चाहिए किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी करना चाहिए, अन्यथा लोभी और कंजूस का धन तो जाता ही है, साथ में उसकी दुर्गति भी होती है।